तो आज हम ट्रेनिंग के एक हिस्सा के बारे में, फनी इंसिडेंट के बारे में बात करूंगा, जहां मैं बस फंसा था और मेरे साथ एक दो और भी फंसे थे। वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बहुत दिन हो गया पढ़ाई करते करते और मैं पढ़ाते पढ़ाते थक चुका हूँ। थोड़ा सा सोचा कि आज एक रिलैक्स वाला वीडियो होना चाहिए ताकि आपको सबको मज़ा आए। तो बात कुछ हुआ था, ट्रेनिंग चल गया था फर्स्ट वीक में। फ्राइडे को क्या होता है, आपकी नाइट परेड होता है। नाइट में भी ट्रेनिंग होता है। बाकी दिन आपकी नाइट में कोई ट्रेनिंग नहीं होता, लेकिन जिस दिन आपकी फायरिंग रहता है, नाइट फायरिंग आपका होता है। तो वहाँ पर क्या फास्ट नाइट फायरिंग फास्ट नाइट परेड था और वहाँ पर नाइट मार्च होता है। जैसे शुरू शुरू में 15-16 किलोमीटर चलना पड़ता है राइफल के साथ। आपकी जो एक एक दो दिन का सामान, रात को अगर कहीं रुकना पड़े, आपके जो भी जरूरत वाले सामान, ड्राई रैशन हो, सारे चीज लेके आपको जाना पड़ता है। एक टाइप का वो ट्रेनिंग है, नाइट ट्रेनिंग। और नाइट का जो रोड मार्च इसलिए किया जाता है, जब भी आप ऐसे जगह में फंसते हो, कश्मीर एरिया में जाते हो, नाइट ऑपरेशन करते हो, क्या आप एक सोल्जर हो और आपको खुद को खाना बनाना, वो सारी चीज होना चाहिए। तो सारे सामान आप लेके जाते हो, दाल चावल ये पूरा ड्राई लेके जाते हो। अगर जरूरत पड़ता है, आपको खाना पहुंचा नहीं पाते, तो आप खुद खाना बना के खाना पड़ता है। और जो काम टास्क इंडियन आर्मी में जहां दिया गया, चाहे वो एक दिन लगे या 10 साल लगे, आपको वो करके आना है। चाहे एक बंदा बचे या बिल्कुल मतलब ट्रूप चले जाए, या फिर एक ही बंदा बचे, वो भी टास्क कंप्लीट करके आएगा जब तक वो शहीद नहीं हो जाता या फिर वो लड़ाई खत्म नहीं हो जाता। तो इसलिए नाइट ट्रेनिंग किया जाता है। चलिए अभी बात करते हैं थोड़ा सा इंसिडेंट क्या हुआ। तो नाइट ट्रेनिंग था, हम रोड पे निकल गए। तो शाम के टाइम निकल जाते हैं, जैसे 5 बजे 5:30 बजे आपकी मार्च हो जाता है। 14-15 किलोमीटर का रहता है। तो पूरे लंबे लाइन के साथ बैग वगैरह लेके, राइफल लेके निकल जाते हो। एक अलग सा मजा आता है, क्योंकि उस दिन आप ट्रेनिंग सेंटर से बाहर जाते हो और पूरे हफ्ते आप रगड़ा खाते हो, लेकिन बाहर जाने वाले क्या थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। रिलैक्स मतलब समझ रहे हो ना, जैसे बॉयज पार्टी है, 17-18 साल 19 साल में फौज में चले जाते हैं, लड़कियां उनको मिलते नहीं। 10+2 के 10th के बाद ये सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि साला पढ़ना क्या है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है। यही सब्जेक्ट होता है तीनों, और घंटा कुछ पता भी नहीं रहता कि साइंस क्या होता है, आर्ट्स क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है। अगर लेते हैं तो इसका बेनिफिट्स भी क्या है और इसका खतरा भी क्या है, कोई बताता भी है ही नहीं। हमारे जो उड़ीसा में मेंटालिटी है, जो साइंस लेके पढ़ता है वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन साला बाद में पता चला कि यूपीएससी के लिए सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट होता है वो आर्ट्स होता है। तो हम बाहर निकल गए। उस दिन सारी चीज हो गया, फास्ट था, मजा आ रहा था। तो मेरे साथ एक मेरा बड्डी था बंगाली, उद्दीपन रॉय करके, और एक उड़ीसा का भी था, दीपक करके, स्वाइन था। तो हम तीनों एक ही लाइन में थे और स्क्वाड्रन वाइज हो गया। सीनियर स्क्वाड आगे, फिर ऐसे पीछे पीछे हो गए। तो हम तीनों बड्डी पेयर में हो गए और हमने खाने के लिए कुछ सामान भी लेके, मूंगफली वगैरह पॉकेट में डाल लेते थे और फिर टॉर्च वगैरह लेके निकल गए। तो उस टाइम शाम को 5 बजा था और वहां पर जैसे हम बाहर निकले गेट के बाहर, तो फिर लड़कियां स्कूटी लेके आने लगे। उसी भी रोड है, वहां पर जाने लगे। फिर आंखों में थोड़ा सा रोशनी आ गया, फ्रेशनेस आ गया, क्योंकि यार इतना दिन रगड़ा खाने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, तो हमारे को ये इंस्ट्रक्शन होता था कि कोई भी लड़कियों की तरफ नहीं देखेगा, कोई भी बुरी नजर से नहीं देखेगा और उस तरफ कोई नहीं देखेगा। अपना जो टास्क दिया गया है उस रोड से डिसिप्लिनली चलेगा, कोई कहीं नहीं देखेगा। चाहे वो लड़कियां कितने भी जा रहे हैं, आप सीधा देखते रहेंगे। और बाएं दाएं अगर लड़कियां देख रहे हो, अगर पकड़े गए तो एक के साथ पूरे स्क्वाड रगड़ा खाएंगे। तो हमने सोचा यार ठीक है, हमें कौन देख रहा है, लेकिन हमें नहीं पता था जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, हमारे उस्ताद लोग होते हैं, हमारे बाप होते हैं। ठीक है, तो वो तो यही करके फिर उस्ताद बनते हैं ना। तो इन्होंने भी वही सब किया हुआ है। तो देखा तो साइड में एक लड़की जा रहा था। ठीक है, तो मेरे साइड में एक उस्ताद भी थे, तो हम उनसे बात कर रहे थे। तो हमें लगा यार बहुत अच्छा शरीफ उस्ताद है और हमें बहुत सपोर्ट करेगा। वो थे शायद साउथ के साइड के थे। तो एक सेकेंड में कोल्ड ड्रिंक्स पी लेता हूँ, ठंडा ठंडा बात करेंगे ना, मजा आएगा। फिर उस्ताद थे, मैं बोला बहुत फ्रेंडली बात कर रहे, अच्छा होगा। बाद में पता चला कि वो बहुत बड़ा वो है, समझ रहे होंगे, नहीं बोल सकता। ठीक है, तो वो आके बात करने लगे, फिर पूछने लगे वो मनोज तेरा क्या है, ये वो दीपक, वो बात करने लगे। फिर हमने वो बार बार ना 3-4 लड़कियां थे जो साइड में, राइट साइड में चल रहे थे, हम लेफ्ट साइड में सीधे चल रहे थे एक लाइन में। तो बार बार हमें देखे और हम तीनों को, उसमें से 3-4 लड़कियां थे, जो सबसे एक लड़कियां थे बीच में जीन्स वीन्स पहना था, थोड़ा सा बढ़िया मतलब स्मार्ट लग रही थी। तो हमें देखे तो हम तो 3 है और मुझे लगा कि मुझे देख रहा है, उद्दीपन को लग रहा है मेरे को देख रहा है, दीपक को लग रहा है वो मेरे को देख रहा है। तो तीनों देखे जा रहे और इंस्ट्रक्टर हम तीनों की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन था भाई कोई नहीं देखेगा। अभी वो लड़कियां देख के हंस दिया।
अब लड़कियां देख के हंस दिया, तो जो लड़की था तो हमने भी हंस दिया भाई। और मैं उद्दीपन को बोला, देखा मुझे देख के वो हंस रहा है, बोला मैं काफी स्मार्ट लग रहा हूँ। तो वो तो काला भूत था बिल्कुल, मतलब ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, कलर के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एज ए फन चल रहा है तो मजाक में बोल रहा हूँ, काला था वो बिल्कुल। तो बोला नहीं नहीं यार मेरी तरफ, मैं बोला तू ऐसे दिन में दिखाई नहीं देता, तेरे को कहाँ से देख कर हंसेगा। फिर उस टाइम दीपक हमें से सीनियर था तो हम उसको भैया बुलाते थे। तो दीपक भैया ने बोला नहीं यार पहले सीनियर है और वो तुम्हारा भाभी है, ठीक है, तो उसको बुरी नजर से मत देखो। तो इंस्ट्रक्टर ने बोला अच्छा दीपक तूने डिसाइड कर भी लिया भाभी है तेरा? बोला हाँ सर। बोला क्या कमी है? बोला मेरे में सारी चीज है सर, मैं स्टैंडर्ड हूँ, मतलब फौज में हूँ सर, इतना अच्छा रिस्पेक्टेबल जॉब है, दिखता हूँ स्मार्ट सर, वो ये है। तो बोला अच्छा ठीक है। बोला तो सही में स्मार्ट दिखता है यार। बोला ठीक है। फिर हमने देखा उनको, फिर चलो वो चीजें खत्म हो गया, फिर हमने गए, वो फिर चले गए, हम भी चले गए, घूम फिर के आए। रात को 10 बजे गेट के अंदर इन हो गए। तो हमें वो चेस्ट नंबर, मैंने बोला था ना कि चेस्ट नंबर आपको मिलेगा वहां पर, वो चेस्ट नंबर साला सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जितना मैथ वाला सब्जेक्ट होता है ना 10th में 9th में, और ये 12th वाला मैथ इतना होता है, जितना दुश्मन बड़ी होता है स्टूडेंट्स की, वो साला चेस्ट नंबर होता है। हर जगह वो चेस्ट नंबर पहनना पड़ता है। सिविल ड्रेस पहन लो चेस्ट नंबर पहनो, मतलब चड्डी बनियान में हो तब भी चेस्ट नंबर पहनो। तो जो चेस्ट नंबर है उसमें आपकी स्क्वाड्रन नंबर लिखा रहता है, और आपकी जो चेस्ट पर्टिकुलर नेम है वहां पर रजिस्टर रहता है कि 13 नंबर इसी स्क्वाड का कौन है। तो वहां पर उसने तो नोट कर लिया, क्योंकि हमारे यूनिफॉर्म के ऊपर था जो हमने खाकी वर्दी पहना था, क्योंकि ट्रेनिंग में खाकी वाला वो पहनाते थे जब आप नाइट में चलते हो। वहाँ पर आपको कॉम्बैक्ट नहीं दिया जाता है। कॉम्बैक्ट आपके जब भी ये होगा, आपकी जो कसम परेड हो जाएगा, पासिंग आउट परेड हो जाएगा, POP, इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। उस दिन एक अलग सा फील होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है, वो बताऊंगा कभी, ठीक है। तो फिर चेस्ट नंबर बुला लिया हम तीनों को, भाई ये चेस्ट नंबर सामने आ जाओ। तो पूरे स्क्वाड खड़े हैं और हम तीनों सामने खड़े। हमने सोचा कोई अच्छा काम करके आए हम वहाँ पर, सर ने बात किया था कहीं रेकमेंड करेंगे कि हमने कुछ अच्छा काम किया हुआ है, सच में अच्छा काम किया था। तो सर ने बोला ये तीनों ऐसे मतलब जा रहे थे, तो इंस्ट्रक्शन था लड़कियों को नहीं देखना है, अपने काम से मतलब रखना, सीधा चलाना। और इन्होंने पूरी किलोमीटर में लड़कियां देख देख के किलोमीटर पूरा किया है। तो हम तो तीनों और सारे हंस रहे हैं, पूरे स्क्वाड वाले, मेरे स्क्वाड के, और उसके बाद पूरे जितने भी स्क्वाड में थे पूरे हंस रहे हैं। और हम तीनों बेचारा क्या करें, अभी गरीब जैसे तीनों खड़े हैं। तो फिर वो बोल रहा है कि बोला इसमें से एक दीपक करके, वो बोल रहा था तुम दोनों इनको भाभी बोला। बोला वहां तक चले गए, बोले ये स्क्वाड कौन सी है? बोला तो स्क्वाड उनको बुलाया गया, तीनों अलग अलग हम स्क्वाड के थे, तो तीनों को बुलाया गया। जो हमारे एक स्क्वाड पे मान लीजिए 18 से 20 बंदे होते, तो 60 बंदों को बुला लिया गया। और अभी बोला हमारे को कि इनको एक भारी वाला सामान, वेटेज वाला बहुत सामान, बॉक्सेस आते हैं वहां पर रखा जाता है, वहाँ परमानेंटली टायर बॉक्सेस, ऐसे गलती करोगे ना फिर सिर में लेके घूमते रहो, साइकिल वगैरह लेके घूमते रहो। तो वहां पर लाया और तीनों के सिर में रख दिया। इतना भारी था यार, फास्ट टाइम और फास्ट वीक में इतना बड़ा भारी था। मैं तो पहले जब देखा ना बॉक्स के, छोटा सा ही बॉक्स था, मैं बोला इसमें क्या होगा, लेकिन उसमें फील्ड मीडियम गन्स का राउंड था यार, वहाँ बहुत भारी होता है। फील्ड गन का तो चल जाता है, जो मीडियम गन है जहाँ पर 27 किलोमीटर के जिसकी रेंज होता है आर्टिलरी गन का, वहां पर यार उसकी राउंड था शायद उसमें। तो वहां पर तो जैसे सिर में रखा यार, सिर तो ऐसे फट रहा था ना जैसे यार आंखें बाहर आ जाएगी, ऐसा लग रहा था ये जो नेक का पर्सन ये छोटा हो जाएगा, इतना भारी। तो बोला जिसने बोला था कि ये दोनों का भाभी है, बोला वो कौन है? उसने हाथ खड़ा किया, बोला इसके ऊपर और एक रखो, बोला बहुत ही एडवांस जा रहा है। तो दीपक भैया के सिर में बाल नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है, और उनकी आंखें लाल रहता था, वो काफी लास्ट स्टेज में भर्ती हुए थे। तो उनके ऊपर दो, बोला अभी तुम्हें भाभी का याद आएगा, तुम अभी ये कर लो। तो फिर हमें देख कर ना हमें बहुत शर्म आ रहा था उस टाइम, लेकिन अभी स्क्वाड बहुत हंस रहे थे, हमारे जो तीनों स्क्वाड के हम तीनों बंदे थे, तो वो बहुत ही हंस रहे थे। तो सर ने क्या किया, देखा वो चीजें, तो पूरे स्क्वाड को बोला इनका जो स्क्वाड है इनके पीछे हो जाओ, और सभी एक एक बॉक्स लेके खड़ा हो जाओ। फिर पूरे स्क्वाड को बॉक्स लेके खड़ा कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया यार ये कैसा हो गया, मतलब इनको क्यों खड़ा किया। तो सर आए बाद में, बाकी स्क्वाड को छोड़ दिया, हम तीनों स्क्वाड ऐसे ही मतलब 10:30 बजे पहुंचे थे, 11:30 बजे तक ऐसे ही रहे, बिल्कुल पसीना टपक रहा है। और बीच बीच में फिर उद्दीपन पूछ रहा है वो लड़की का शक्ल तुझे याद आ रहा है क्या? मैं बोला लड़की का शक्ल, उसकी जूता भी नजर नहीं आ रहा है अभी। तो बोला दीपक को पूछ, उसको तो नजर आ रहा होगा, वो तो भाभी बुला रहे, उसकी भाभी है, बीवी है उसकी, देख ले उसकी भी नजर आ रहा होगा। मैंने
मैंने पूछा उसको, भैया आपको नजर आ रहा है? बोला कौन सी लड़की? मैंने कोई लड़की नहीं जानता, मैं देखा ही नहीं लड़की यार, कौन सी लड़की? मैं गाँव में देखा था उड़ीसा में, उसके बाद कोई लड़की नहीं देखा आज तक, ठीक है, और आगे भी नहीं देखूंगा। बोला जब तक एजेंट बिना शादी करके रहूंगा। उसी में बीच में हम तीनों खड़े स्टेज में, बातचीत चल रहा है। पनिशमेंट तो लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन था ही नहीं, सिर में था, दर्द हो रहा था, लेकिन दर्द के बीच हम मजे करते, तभी हम इंडियन आर्मी की मतलब जवान कहलाते। इंडियन आर्मी की जवान में मतलब सोल्जर्स में यही फायदा है कि कितना भी उसे रगड़ लो, कितना भी परेशान कर लो, हंसता रहेगा, ठीक है। आपने काफी भी, मेरे को भी देखा होगा, कभी मैं टेंशन नहीं लेता ज्यादा, तो वहां पर भी ऐसे एटीट्यूड था, चलो ठीक है यार, मिल गया। वहां पर जैसे स्क्वाड को खड़ा किया ना, फिर हमने हंसना शुरू कर दिया तीनों ने। तो बोला कि बाद में हमने भी हंसना शुरू किया उनके ऊपर। वो नीचे थे, हम स्टेज के ऊपर थे, बहुत अच्छा काम करके आए थे ना हम लोग, इसलिए हम लोग स्टेज में ऊपर रखा था, तो नीचे वो हंस रहे थे। तो जब उन लोग को लगा दिया सिर में, तो हमने भी हंसने लग गए जोर जोर से। फिर सर ने देखा, देखने के बाद बोला अच्छा तुम लोग को मजा आ रहा है? बोला तुम रोल अप करना शुरू कर दो। फिर हमें स्टेज के नीचे ऊपर रोल अप कराया। करने के बाद फिर जो स्क्वाड था वो हंसने लग गया, तो उनको भी रोल अप कराना शुरू कर दिया। करा के रात को 12:30 बजे पीठ छिलवा दिया, ठीक है। फिर आके हम हमारे को छोड़ दिया। स्क्वाड ने बहुत गाली दिया, बोला तुम लोगों ने ऐसा काम किया, ये किया, वो किया। हमने बोला तुम क्यों हंस रहे थे? तो जो पता था तुम्हें हंसना नहीं था, स्क्वाड में एक ही गलती करता है तो सबको पनिशमेंट मिलता है, ये फंडा है, तुम हंस क्यों रहे थे? तुम चुप रहना था, फिर तुमने हंसे, उन्होंने अच्छे से मजे दे दिया। चलो ठीक है, मिल गए। फिर खाना तो उस दिन बचा नहीं था, और 12 बजे मतलब जो हमारा मेस है बंद हो गया था। वहाँ पर आए, भूखा सोए। फिर ये रात वाला कहानी खत्म हो जाता है यहाँ पर, और सुबह जैसे ही दीपक भैया उठते, उद्दीपन आता है, फिर मैं बोलता हूँ जाके, भैया दीपा कहाँ है? बोला दीपा कौन है यार? मैं बोला आपकी बीबी। बोला यार मेरा शादी नहीं हुआ अभी तक यार, मेरा स्वाति नाम का एक गर्लफ्रेंड था जो छोड़ के चला गया। तो उद्दीपन पूछता है बाल झड़ गया इसलिए छोड़ के चला गया? तो भैया थोड़ा गुस्से में हो गए। तो क्या हो गया? बोला मेरा तो स्मार्ट है, क्वालिटी है, बाल से क्या है, लेना देना है, आज है काल नहीं है, दूसरा लगा लेंगे। तो फिर मैं बोलता दीपा के बारे में तो बता। बोला दीपा है कौन? स्वाति है। बोला मैं बोला दीपा वही है जो कल रात को मिला था आपको, जिसको आप बोल रहे थे मेरा बीबी है और हम लोग का भाभी है। भैया को एकदम गुस्सा आता है। बोला भागो बहनचोद इधर से, भागो, कोई दीपा नहीं ना कोई दीपक नहीं, पूरे दोनों के दोनों अंधेरे है। बोला हम अब मर भी नहीं सकते भगवान। ओ भाई कुछ कह रहे हो? मरना चाह रहे हो? मरो भोसड़ी के। तो ये था फनी इंसिडेंट, और बहुत मजा आया था उस दिन, रगड़ा, और वहाँ पर एक एक्सपीरियंस है, सोचा आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको जब जाएंगे आपको भी बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन जब भी आप रोड मार्च में जाएंगे थोड़ा ध्यान से जाना, ठीक है। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।